मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से अपना एक हाथ गंवा बैठे मासूम मानस शुक्ला के साथ हुए अन्याय और उनके परिवार पर भूपेंद्र सिंह ने समझौता करने का दबाव बनाया। कटारे का यह साफ कहना है कि स्थानीय विधायक भूपेंद्र सिंह का भतीजे लाखन सिंह क्षेत्र में अवैध रूप से स्टोन क्रैशर संचालित करता और उसने सड़कों पर अवैध रूप से गिट्टियों का ढेर लगा रखा है। इसके कारण स्थानीय लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतें होती हैं। गिट्टी ढेर की वजह से घूमकर जाना पड़ता है। गिट्टी का ढेर पार करते समय 1 जनवरी को दर्दनाक हादसा हो गया। 12 साल का मासूम मानस शुक्ला हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसका एक हाथ काटना पड़ा। इसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मासूम बच्चे की मदद की जगह अपने भतीजे को बचाया है। उन्होंने सिर्फ भतीजे को बचाया ही नहीं बल्कि बच्चे के परिवार पर दबाव भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता अंशुल परिहार ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय दिलाना चाहा तो विधायक के दबाव में अंशुल और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई, क्योंकि विधायक को ये पता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो वहीं पीड़ित मानस शुक्ला ने भी उनके परिजनों पर दबाव बनाने की बात कही है। जल यात्रा समाप्त हुई, हम लोग वापस घर जा रहे थे तो भूपेंद्र सिंह एवं लखन सिंह की क्रेशर वहाँ पे अवैध रूप से चल रही है। जो मुख्यमंत्री मार्ग है उस पे इन लोगों ने अवैध रूप से इस पे ढंगी लगा रखा है, गिट्टी बजरी एवं। तो इन लोगों की वजह से हम जब उस गांव से भागवत कथा में जा रहे थे तो उस गिट्टी के ढंगे पे हमें चढ़ना पड़ा रोड पार करने के लिए। उसी वजह से पैर से लेके छाती तक पूरे में छेदे हो गए, फूट के निकल गया करंट। तो सागर से हमें भोपाल रेफर किया गया, भोपाल एम्स में हमारा हाथ कटा। इसमें ये सुनिश्चित होता है कि आप तो भूपेंद्र सिंह पे और लखन सिंह पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वो अभी जो अभी टाइम चल रहा है उस पे उस टाइम से वो अभी बीना से 14 किलोमीटर 15 खुरई विधानसभा है, खुरई के वो विधायक हैं। तो मैं भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले और उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। खुद मानस शुक्ला जी का दर्द सुना, किस प्रकार से उनके साथ घटना हुई। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लिख रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ना कोई कार्रवाई हो रही है। खुरई में ऐसा लगता है भारतीय न्याय सहायता नहीं चल रही है, खुरई में चल रही है भारतीय षड्यंत्र सहायता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बड़े तालियां बजवा कर बताया था कि अब लोगों को न्याय मिलेगा देश में। ये न्याय मिल रहा है। आप देखिए अब क्या होता है, जब मानस की आप बीती होती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, तो हमारे एक जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अंशुल परिहार जी, जो मेरे साथ में बैठे हैं, वो इस परिवार की मदद करने के लिए सामने आते हैं। वो आकर के प्रेस वार्ता करते हैं, प्रेस वार्ता करके मांग करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सुनवाई मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह और उनके परिजनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध क्रैशर जो गौचर के ऊपर चल रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए और इनको हर तरीके से सहायता मिलनी चाहिए। इनका जीवन बर्बाद करने के जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आप कुकर्म कर रहे हो, ये वक्त लौट के आएगा वापस और ये कुकर्म आपको याद दिलाएंगे और आपको बख्शा नहीं जाएगा। पहले अंशुल के ऊपर एफआईआर करी, इसके बाद उनका मन नहीं भरा और अंशुल दबाव में नहीं आया तो इनके बुजुर्ग पिताजी के ऊपर एफआईआर करवा दी एक बार इसके कुछ दिनों के बाद। मतलब बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो उनको उसको जागृत करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप बुजुर्ग लोगों के ऊपर, क्योंकि वो आपके खिलाफ, भाई उन्होंने मानस के पक्ष में कोई बात बोली तो क्या ये देश में गुनाह है क्या किसी को न्याय दिलवाना? लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।